हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वापस बीएससी बीएड सेकेंडरी का जो अपन इसका जो सिलेबस लेकर चल रहे थे, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम फर्स्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके जस्ट हम आज आगे दूसरी वाली क्लास लेकर आए हैं। उसके जस्ट आगे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था सीपी और सीवी क्या होता है। सीपी स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा एंड सीवी क्या होता है, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। आज हम इसमें दोनों में रिलेशन देखेंगे, सीपी एंड सीवी में क्या रिलेशन होता है। अच्छा टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। ठीक है, उसके लिए देखो कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ आपको लिखता हूं। जब किसी गैस का आयतन नियत रखते हुए नियत रखते हैं, या ऐसे लिखो, जब किसी गैस का आयतन नियत रखते हैं तब उस गैस को दी गई संपूर्ण ऊष्मा, अपन ऊष्मा दे रहे Q1, उस गैस को दी गई संपूर्ण ऊष्मा क्या होगी Q1। उस गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। उस गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। लाइन देखना आप, जब किसी गैस का आयतन नियत रख रहे हैं, आपको पता आयतन को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखना इधर। आयतन आप किससे लिखते हो, V अगर आपका कांस्टेंट है तो अगर आप इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, एम आर राइट, 0 हो जाएगा। तो यही देखना, जब किसी गैस का आयतन नियत रखते हैं तो अगर आप उस गैस को ऊष्मा दे रहे हो, Q1 ऊष्मा दी या डेल Q भी लिख सकते हैं, उसको दी गई ऊष्मा उस गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। देखिएगा इधर, यह है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। पता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, यहाँ पर मैंने Q1 ना देके मैं क्या ले रहा हूँ, डेल Q दे रहा हूँ। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस उसके किए गए कार्य की क्या होती है, बराबर होती है। ओके, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऐसा कैसे ही, और डेल W को चेंज किया, और डेल W को मैंने क्या लिखा, P डॉट डेल V। कैसे लिखा, आइए इधर देखिए, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर F अपॉन A, राइट, आप सभी को आता है। अगर मैं यहाँ से बल का फॉर्मूला लिखाऊंगा तो बल F बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू A। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना जैसे कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला सभी को आता है, बल इंटू विस्थापन। लेकिन अगर कोई अल्प कार्य हो, कार्य में परिवर्तन हो रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखा, DW। आप चाहे तो इसको डेल W से भी लिख सकते हो, DW बराबर F का मामला है, और विस्थापन कितना हो गया, मान ला dx विस्थापित हुआ। पहले अल्प कार्य हो रहा है, इसका मतलब विस्थापित कितना होगा, dx होगा। ठीक है, तो P इंटू A इंटू dx। अब आपको पता है A क्या होता है, क्षेत्रफल, और dx क्या होता है, मोटाई। क्षेत्रफल इंटू मोटाई हमेशा किसके बराबर होता है, आयतन के बराबर होता है। तो DW बराबर P ऐसे कैसे, और ये क्या हो गया आपका dV। ओके, तो अब P dV हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया V कांस्टेंट, तो dV आपका क्या हो जाएगा, 0। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अपन लिखेंगे, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है, वो सामने लिखा हुआ है, यहाँ से आया फॉर्मूला आपका। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस उसमें किए गए कार्य की क्या होती है, बराबर होती है। वापस Q1 बराबर डेल U प्लस डेल W को मैं क्या लिख सकता हूँ, P डेल V। अब अपने को पता V कांस्टेंट आपका, V आपका क्या है, कांस्टेंट है। इस कंडीशन में आपका डेल V क्या हो जाएगा, 0। तो Q1 किसके बराबर हो गया आपके पास, डेल U के बराबर। फिलहाल इसको मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो आगे चलते हैं, ये मिटा रहा हूँ है ना। आगे क्या बताऊंगा आपको मैं, अब अपने को पता है चूंकि 1 मोल, अपन कितनी लेके चले, 1 मोल गैस की आंतरिक ऊर्जा, 1 मोल गैस की आंतरिक ऊर्जा U बराबर 1/2 FRT, ऊर्जा के समविभाजन नियम से आपने टॉपिक पढ़ा था ना, ऊर्जा के समविभाजन नियम, उसी से मैंने लिखा है 1 मोल गैस की आंतरिक ऊर्जा U बराबर क्या हो गया, 1/2 FRT। ठीक है, तो अगर मैं इसका अवकलन करूँ, डेल U अपॉन डेल T बनाता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 FR, राइट है। वापस आगे चलिए, इसी में आगे उधर देखिए, अगर मैं यहाँ से डेल U बराबर लिखता हूँ तो 1/2 FR डेल T
लिख सकते हैं 1/2 FR डेल टी। यहाँ पर अपन कैपिटल टी लेकर चल रहे हैं, तो आप इसको कैपिटल टी कर दीजिए। यहाँ पर ये भी कैपिटल टी और यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। डेल यू बराबर 1/2 FR डेल टी। लेकिन समीकरण 1 से ये मान किसके बराबर है, Q1 बराबर डेल यू बराबर 1/2 FR डेल टी। यहाँ तक ठीक है। वापस इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। अब आपको पता, देखो क्या चीज़, CV निकालना है। CV क्या निकालेंगे, वो यही करेंगे। CV क्या होता है, वी नो डेट, हम जानते हैं। आपको ऐसे लिखना, हम जानते हैं CV बराबर Q1 डेल टी। किसी निकाय या किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा, ठीक है, ये करना। तो इसका मतलब इससे देखना, ये आपकी बना गई समीकरण नंबर 2। तो मैं वापस समीकरण 2 से क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 2 से भाई CV बराबर क्या हो जाएगा, या तो डेल यू अपॉन डेल टी, ये लिखेंगे भाई। CV बराबर क्या हो जाएगा, या तो डेल यू अपॉन डेल टी, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 FR डेल टी। भाई ये इसी का मान है, अपॉन किससे हो रहा है, ये डेल टी से। तो CV बराबर कितना हो गया आपके पास 1/2 FR। फिलहाल एक कोई फॉर्मूला है अपने पास CV का, कि CV बराबर अपन क्या लिख सकते थे, चेंज कर दिया मैंने फॉर्मूले को, डेल टी से डेल टी कट गया और CV बराबर आपका क्या हो गया 1/2 FR। आगे चलिए वापस, फिलहाल इसको रोकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, गैस का आयतन नियत रखा। आयतन नियत रखने पर उस गैस को दी गई संपूर्ण ऊष्मा Q1 उस गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, स्टेटमेंट देखना, स्टेटमेंट से अपन डेरिवेशन बनाएंगे। स्टेटमेंट से बनाया, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस उसके किए गए कार्य के बराबर होती है। डेल डब्ल्यू भी अपने पास आया कितना, P डेल वी। वैसे मैं बता रहा हूँ V कॉन्स्टेंट है, तो डेल वी आपका क्या हो गया 0। तो दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आगे चले, 1 मोल गैस की आंतरिक ऊर्जा अपने को पता है, U बराबर फॉर्मूला आया हुआ है ऊर्जा के सम विभाजन नियम से। U बराबर क्या होता है 1/2 FRT। अगर आपने इसका T के सापेक्ष अवकलन किया, डेल यू अपॉन डेल टी बराबर 1/2 क्या हो जाएगा FR। तो यहाँ से मैंने डेल यू का मान निकाला, तो डेल यू बराबर क्या आ गया आपके पास 1/2 FR डेल टी। ओके, लेकिन समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये रही सा, Q1 किसके बराबर है, डेल यू। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा मान किसके बराबर हो गया, Q1 के बराबर हो गया। लेकिन हम जानते हैं CV की परिभाषा। CV क्या है, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या परिभाषा होती है कि किसी गैस का तापमान बढ़ाने के लिए, कितने मोल, 1 मोल, 1 मोल गैस का तापमान बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा उसकी क्या कहलाती है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अगर आयतन स्थिर रख रहे तो नियत आयतन पर हो जाएगी, अगर आप दाब स्थिर रखोगे तो नियत दाब पर हो जाएगी। ओके, अब देखिए आगे फॉर्मूला होता है, देखो CV बराबर Q1 अपॉन डेल टी। मैंने यहाँ पुट किया, मैंने यहाँ पुट करने के बाद दोनों इसको डेल टी से डिवाइड कर दिया। तो CV बराबर या तो डेल यू अपॉन डेल टी बन जाएगा, या इस मान को डेल टी से डिवाइड किया तो अपने पास एक मान आ गया CV बराबर 1/2 FR। फिलहाल इसको यहीं रुकते हैं और आगे क्या देखते हैं। देखो आगे होगा आपका, जब किसी गैस को स्थिर रखते हैं, अब अपन किसको स्थिर रख रहे हैं, गैस को। जब किसी गैस को स्थिर रखते हैं तो गैस को ऊष्मा Q2 दी जाती है तथा गैस को ऊष्मा QT दी जाए, ठीक है। तब ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, अब देखो उसी को चेंज कर रहे हैं अपन। पहले अपन ने क्या रखा, पहले अपन ने क्या लिखा, गैस को स्थिर रखा। अब उसको ऊष्मा क्या दे रहे हैं अपन, Q2 दे रहे हैं। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, Q2 बराबर डेल यू प्लस किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किए गए कार्य के योग के बराबर होती है, ठीक है। बट यहाँ पर देखना, बट डेल डब्ल्यू बराबर किसके बराबर है, P डेल वी। आपको अच्छे से पता है डेल डब्ल्यू किसके बराबर है, P डॉट डेल वी के बराबर है। यही बात समझ में कैसा है, आपको मैंने बता दिया। तो एक चीज़ और, गैस समीकरण, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो Q2 बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब गैस समीकरण क्या कहती है, गैस समीकरण PV बराबर RT। ये होगी PV बराबर क्या होगी, RT। तो P डेल V, अगर मैं इसका T के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ,
गैस का दाब, गैस का क्या रखना है, दाब से रखना है। अगर मैं T के सापेक्ष अवकलन करने पर, कीजिएगा आप T के सापेक्ष अवकलन कीजिए, एक बार तो क्या हो जाएगा P ऐसे कैसे डेल V प्लस एक बार क्या हो जाएगा V डेल P बराबर R, ठीक है। अब आपको पता है डेल P आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि P आपका क्या है कांस्टेंट, P आपका कांस्टेंट है तो डेल P आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो आपके पास बन गया P डेल V बराबर R डेल T। कुछ चेंज है क्या बताइए भाई, जो मैंने लिखा उसमें कोई चेंजेज है, P डेल V बराबर R डेल T, ठीक है। अब आगे चलिए, ये आया और अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो P डेल V बराबर आया R डेल T के बराबर, चूंकि डेल W बराबर क्या होता है P डेल V, तो समीकरण नंबर बना दीजिएगा आप 3, ठीक है। डेल W किसके बराबर होता है, P डेल V के बराबर होता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देखो कि डेल W किसके बराबर हो जाएगा R डेल T, डेल W किसके बराबर हो गया R डेल T के बराबर हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लिया करो भाई। यहाँ तक हो गया अपना मामला कि डेल W किसके बराबर हो गया अपने पास R डेल T के बराबर। अब देखिएगा आप पुनः आपके पास मान आया हुआ है Q2 बराबर डेल U प्लस डेल W, मान आया हुआ आपके पास Q2 बराबर डेल U प्लस क्या आया हुआ डेल W। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेल W का मान रखने पर यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए। लंबा चल रहा है लेकिन देखो स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको जैसे कर सकते हो। डेल W का मान रखोगे तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा आपका डेल U प्लस R डेल T, कोई दिक्कत है। Q2 बराबर क्या हो गया आपका डेल U प्लस R डेल T, ठीक है। तो चूंकि वी नो डेट हम जानते हैं Cp बराबर क्या होता है, तो यही लिए Cp बराबर क्या होता है Q2 अपॉन डेल T। तो पुनः इसको अगर अपने को निकालना है तो Cp बराबर क्या करना पड़ेगा Q2 अपॉन डेल T बराबर डेल U अपॉन डेल T प्लस R डेल T अपॉन डेल T, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा Cp बराबर डेल U अपॉन डेल T प्लस R, Cp बराबर क्या आ गया आपके पास डेल U अपॉन डेल T प्लस R, ठीक है। लेकिन चूंकि Cv कितना आपके पास, चूंकि Cv बराबर डेल U अपॉन डेल T, तब Cp बराबर कितना हो जाएगा Cv प्लस R, तो Cp माइनस Cv बराबर R, ये आपका रिलेशन आ गया। कोई दिक्कत भाई, आपको कोई दिक्कत है क्या बताइए। Q2 अपॉन डेल टी, डेल U अपॉन डेल टी ये मान रख दिया, ठीक है, प्लस R डेल टी ऐसे कैसे, इसको भी अपन ने किसी डिवाइड कर दिया डेल टी से, डेल टी आपका कट गया, यहाँ क्या बच गया R। तो Cp बराबर कितना हो गया आपके पास डेल U अपॉन डेल टी प्लस क्या हो गया आपके R। तो Cv निकालना आपको अपने को ऑलरेडी पता है, अभी अपने पास फॉर्मूला है Cp किसके बराबर है आपका डेल U अपॉन डेल टी के बराबर है, फिर आया हुआ पीछे आया हुआ है, ठीक है। तो ये मान जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो Cp बराबर क्या हो जाएगा आपका Cv प्लस R, और यहाँ से अगर मेरे को संबंध निकालना तो Cp माइनस Cv क्या हो जाएगा R हो जाएगा। यही आपका रिलेशन है Cp और Cv में संबंध, और इसी को अपन बोलते हैं मेयर संबंध। यह संबंध मेयर संबंध कहलाता है। कौन सा संबंध है आपका मेयर संबंध कहलाता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट है, Cp और Cv में संबंध मेयर संबंध होता है, ठीक है। अब थोड़ा और फॉर्मूला इसको चेंज कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं इसी में आगे देखना। मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला अभी अपने काम आएगा आगे, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को पता देखो पुनः मेयर संबंध से ऐसा करके लिख देना इसी में आगे, मेयर संबंध से Cp माइनस Cv बराबर क्या है R। अगर मैं यहाँ से Cp बराबर निकालूंगा तो Cv प्लस कितना हो जाएगा R, और एक अपने को पता है मैंने अंडरलाइन किया था 1/2 FR। एक मैंने अभी इसी टॉपिक के अंदर मैंने अंदर अंडरलाइन किया था Cv बराबर कितना था आपके पास 1/2 FR। अगर इस मान को मैं यहाँ पुट करूँ तो Cp बराबर 1/2 FR प्लस R, 1/2 FR प्लस कितना हो गया R, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से R कॉमन ले लेता हूँ
आर कॉमन लूँ तो F/2 + 1 F/2 + 1 R, ठीक है, F/2 + 1 R, या यूँ कहे तो Cp बराबर F+2/2 R, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना। अब अपन क्या लिखेंगे, एकल परमाणु अणु के लिए, द्विपरमाणु अणु के लिए एग्जैक्ट मान निकालेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा। Cp बराबर कितना है आपका F+2/2 R, और एक आपका क्या हो गया Cv बराबर 1/2 FR। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान रखना। यहाँ से अपन एकल परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु के लिए निकाल सकते हैं। चलो आगे चलिए। अब कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को आराम से, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर भी, आप मेरे को पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के अंदर कमेंट्स करके पूछ लेना। ठीक है, दो फॉर्मूले ध्यान रखना आपका। कौन सा आया, एक तो Cp बराबर F+2/2 R, और एक आया आपका Cv बराबर 1/2 FR। यहीं से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब है एकल परमाणु गैस की या गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कैसे निकालते देखिएगा। अभी आप, अगर आपको पूछ लें कि एकल परमाणु गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो एकल परमाणु की निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, चूँकि अणु की गतिज ऊर्जा E बराबर कितनी होती है 1/2 FkT, और एकल परमाणु के लिए F कितना होता है 3 होता है, तो E बराबर क्या हो जाएगी 3/2 FRT। ये हो जाएगा 3/2 कितना हो जाएगा FRT, 3/2 KT या RT। एक मिनट, लास्ट में क्या फॉर्मूला आया था आपका, RT आ गया था, सॉरी सिर्फ RT आ गया था, 1/2 FRT। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 RT, ठीक है। फिलहाल ये हो गया, और ये होता है 1 मोल गैस की आंतरिक ऊर्जा के बराबर। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, 1 मोल गैस की आंतरिक ऊर्जा के बराबर होता है। 1 मोल गैस की आंतरिक ऊर्जा, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, U से। U बराबर कितना होता है 3/2 RT, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, चूंकि नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, पहले मैं लिख लेता हूँ ना, फिर आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, अपन इसको किससे लिखेंगे, देखो CV बराबर क्या होता है आपको पता है Q2, और आयतन नियत होती है, पूरी ऊर्जा किसमें बदल जाती है ΔU, और यही होगा ना। अभी मैंने आपको CV में संबंध बताया, जब आयतन नियत होता है तो किसी निकाय को मतलब उसका संपूर्ण ऊष्मा में चेंज हो जाएगा। तो CV किसके बराबर होती है Q2/ΔT, और यही अपनी अभी मेयर संबंध फॉर्मूला है ΔU/ΔT। अगर आप इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा ΔU/ΔT बराबर 3/2 R। कोई दिक्कत, ΔU/ΔT किसके बराबर हो गया आपका 3/2 R। ये इसको फिलहाल CV लिख देते हैं, ठीक है। और एक अपने को पता है Cp बराबर CV प्लस R। एक अपने को क्या पता है, Cp बराबर कितना होता है CV प्लस R। वैल्यू पुट कीजिए, तो Cp बराबर CV कितना हो गया आपका 3/2 R प्लस R। तो Cp कितना हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे 3/2 R प्लस R को सोल्व करोगे तो 5/2 R, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब R गैस नियतांक हो सकता है, R का जो भी मान होगा आपको रख के इसको सोल्यूशन करना है, ठीक है ना। आपको R गैस नियतांक है, उसका जो भी मान होता है आपको पता है, मैंने लिखा दिया था, उसको आपको सॉल्यूशन लेना है, यह भी R रखे। ये हो गई एकल परमाणु के लिए। ऐसे कैसे आपको द्विपरमाणु के लिए करना है, और ऐसे कैसे लिए आपको किसको करना है, त्रिपरमाणु अणु के लिए करना है। और R का जो लगभग मान होता है ना, वो होता है 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। R जो होता है वो लगभग होता है 2 मोल, 2 फॉर्मूला वही ऊपर तो कैलोरी, 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, ठीक है। तो इससे CV कितना हो जाएगा, CV आपका हो जाएगा 3/2 इंटू 2,
2 से 2 कट गया तो सी वी कितना हो गया 3 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, ये तो हो गया आपका सी वी। ठीक है, इसी प्रकार सी पी कितना हो जाएगा आपका 5/2 इंटू 2 से 2 कट गया तो सी पी बराबर हो गया 5 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट मान आ गया। एकल परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, सीधा शॉर्ट में मान निकाले अपने सी वी और सी पी। वापस समझेगा एक बार, थोड़ा ध्यान रखना इधर। अपने को पता है कि अणु की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ऊर्जा के समविभाजन नियम से E बराबर 1/2 FRT। एकल परमाणु के लिए F कितना होता है 3 होता है, तो अपन E बराबर क्या फॉर्मूला बन गया आपका 3/2 RT। ठीक है, आगे चले अपन तो 1 मोल गैस की आंतरिक ऊर्जा कितनी होती है आपको पता है U बराबर 3/2 RT। मतलब इसी को इसमें कन्वर्ट किया, फिर अपने को पता देखो क्योंकि अगर आयतन नियत है तो उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है सी वी बराबर Q2/ΔT। ये होगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा, ये पूरा इसी के बराबर होता है। Q2 किसके बराबर होता है ΔW के बराबर हो जाता है। ठीक है, आयतन नियत है तो सी वी बराबर, चलो अपन इसका आकलन किया तो अपने पास कितना आ गया 3/2 R। इसी प्रकार मेयर संबंध से अपने को पता सी पी बराबर कितना होता है सी वी प्लस आर। तो अपन ने जब किया सी पी बराबर सी वी 3/2 R ऐसे कैसे प्लस आर ऐसे कैसे। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व किया तो कितना हो गया अपने पास 5/2 R सोल्यूशन करने के बाद। अब अपने को पता आर का मान लगभग कितना होता है वही 2 गैस नियतांक आ रहा ना, आप चाहो तो इसको गैस नियतांक के रूप में देखते हो, ये आता है कैलोरी ऊष्मा बढ़ाने के लिए 1 मोल गैस की इंटू केल्विन, मात्रा की ध्यान रखना। ठीक है, तो अब मैंने सी वी और सी वी दोनों जगह आ रहा ना, ये देखो ये आ रहा है दोनों जगह में रखा, तो सी वी तो कितना हो गया 3, ये सी एल कैलोरी का होता है नॉट केल्विन, केल्विन का सिर्फ अपन के लिखते हैं 3 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। इसी प्रकार सी पी कितना आ गया आपका 5 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। अब आप ऐसे कैसे आपको किसका करना है द्विपरमाणु गैसों के लिए, ऐसे कि आप किसको करोगे द्विपरमाणु, कुछ नहीं सब ऐसा कैसे होगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। चलो करते सॉल्यूशन। ठीक है, आइएगा आप द्विपरमाणु गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अणु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी E बराबर 1/2 FRT। द्विपरमाणु के लिए स्वतंत्रता कोटि कितनी होती है 5, मैंने आपको भी बताया था। तो E बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2 5/2 हो जाएगा, तो 5/2 RT। ठीक है, तो 1 मोल गैस की आंतरिक ऊर्जा ये इसके बराबर हो जाएगी U बराबर 5/2 RT। वापस आगे वही देखिए, देखो कि नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा सी वी बराबर ΔQ/ΔT और ये किसके बराबर होता है ΔU/ΔT के। तो जब अपन इसका आकलन करेंगे तो ΔU/ΔT कितना हो जाएगा आपका 5/2 R और ये किसके बराबर आपका सी वी बराबर 5/2 R। राइट है, इसी को आगे रखिए यहाँ मेयर संबंध में, मेयर रिलेशन से सी पी बराबर कितना हो गया सी वी प्लस आर, ये कितना है आपका 5/2 R प्लस ये R, दही गोली कितना होता है आपका 3.5, तो 7/2, ये होगा 7/2 R हो जाएगा। फिर बस सीधा मान रखिए आप, सी वी कितना हो जाएगा आपका 7/2 इंटू सी वी कितना है 5/2 इंटू आर कितना आपका 2 से 2 कट गया तो सी वी कितना आ गया आपका 5 केल्विन पर मोल इंटू केल्विन, और सी पी कितना आपका 7/2 इंटू 2 से 2 कट गया तो सी पी आपका कितना आ गया 7 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। ये आपका द्विपरमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है ना। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्क्रीनशॉट ले लो आप, या वीडियो को पोस्ट करके आप अच्छे से नोट्स उतार लेना, हर एक चीज़ आप उतारोगे ना और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ भी समझ में आ रहा, आप खुद लिखो उनको, धीरे धीरे लिखो, हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते जाओ आप, मतलब खुद समझते जाओ और फिर आप हर एक लाइन को लिखो, क्योंकि मैं हर एक लाइन खोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर एक चीज़ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बुक्स उठाना, आपको बुक्स में सीधा ये चीज़ें मिलेंगी कि आपको बुक्स में देखना द्विपरमाणु के लिए सीधा ये 5 होता है, ये 7 होता है। अब आया कैसे, अपन ये पूरा निकाल लिया। ठीक है, इसी प्रकार अब है बहुपरमाणु का। अब अपन किसका करेंगे बहुपरमाणु का, करना कुछ नहीं, बस सब कुछ वही से। यस, आइएगा आप बहुपरमाणु गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, बहुपरमाणु गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ओके, हाँ, अणु की गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 FRT। बहुपरमाणु के लिए कितनी होती है 3 स्थानांतरित गति और 3 क्या होगी उसकी गुणन गति। ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप अच्छे से पढ़ना, मैंने हर एक लाइन आप पे खोल के लिखा रखी और एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है, तो आप उसको धीरे धीरे हर एक चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं।
तो आइए आगे। अगर आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना हो जाएगा 6/2 RT, या यूं कहे तो कितना आ गया आपके 3 RT। ओके, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा के बराबर 3 RT। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो CV कितना हो जाएगा आपके पास, ΔU/ΔT बराबर 3R। CV आपका कितना आ गया 3R आ गया, CP बराबर CV प्लस R, 3R प्लस R, तो कितना हो गया आपका ये 4R। तो इसका सॉल्यूशन करोगे आप 3 × 2 और ये हो जाएगा आपका 4 × 2। तो CP तो कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 8। CV कितना हो गया 6 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, और ये कितना हो गया 8 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। ये आपका कंप्लीट क्या कंप्लीट करा दिया, CP CV में संबंध और गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती ना, उसके एकल परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और फिर इस प्रकार निकाल के करना है। चलो आगे चलिए। अगला टॉपिक है आपका गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात, जिसको अपन गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट रेशो बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट, दोनों मोलर विशिष्ट अनुपात का अनुपात का मतलब दोनों CP और CV। गामा किसके बराबर हो रहा है आपका, ध्यान रखना, गामा बराबर हो जाएगा आपका CP/CV। गामा बराबर अपन क्या लिखेंगे CP/CV। ये एग्जैक्ट क्या होगा इसका फॉर्मूला अपन देख रहे हैं। गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से, और गामा किसके बराबर होता है आपका CP/CV। चलो ये निकालते हैं अपन, है ना। चलो मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का लिखेंगे। नियत दाब पर CP तथा नियत आयतन पर CV का अनुपात, नियत आयतन पर CV के अनुपात को गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा से, गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब CP तथा नियत आयतन CV का अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देन मैं लिख सकता हूँ, देखो गामा बराबर CP/CV। फिलहाल इसको यहीं रोक लीजिए, चूंकि अपने को पता है, देखो अभी CP का फॉर्मूला है अपने पास, लास्ट में मैंने आपको ऊपर लिख रखा था, मिटा दिया शायद। CP बराबर होता है आपका F+2/2R और CV बराबर होता है आपका F/2R। CV बराबर आपका कितना आया था F/2R। देन समीकरण 1 से गामा बराबर, दोनों के मान रखिए। सबसे पहले मैं ये रखूँगा F+2/2R, ये रखा ना F+2/2R अपॉन F/2R। R से आपका R क्या हो गया कैंसिल, 2 से आपका 2 क्या हो गया कैंसिल, तो गामा बराबर क्या बन गया F+2/F। देखो फॉर्मूला चेंज हो गए। आप अगर डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहो ना कोई से भी अणु की, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। भाई आपको पूछ ले कि आप देखो यहाँ देखना, एकल परमाणु के लिए आयतन मोलर विशिष्ट ऊष्मा डायरेक्ट यहाँ पर F लिखिए फॉर्मूला, CP डायरेक्ट आप यहाँ लिखिए फॉर्मूला, और आपको दोनों का अनुपात निकाल दो, गामा बराबर F+2/F में लिखिए और आपको दोनों का ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए एकल परमाणु गैस के लिए अगर मैं चाहूँ, गामा बराबर ये फॉर्मूला आ गया, उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। गामा किसे कहते हैं, दोनों CP और CV का अनुपात क्या कहलाता है, गामा। फॉर्मूला पुट किया अपन ने और इसका सॉल्यूशन ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। अपन अगर मैं इधर देखिएगा एकल परमाणु के लिए देखूं, अगर ये चीज़ किसी लिए देखूं मैं एकल परमाणु के लिए, तो एकल परमाणु के लिए चूंकि F बराबर कितना होता है, इसी में चल रहा है ना 3, देन गामा बराबर कितना हो जाएगा 3 + 2/3, 3 और 2 कितना होता है 5/3।
3/2 कितना होता है 5/3, तो 1.67 ये एकल परमाणु के लिए होगा। इसी प्रकार द्विपरमाणु के लिए आप क्या करोगे, द्विपरमाणु के लिए हो जाएगा गामा बराबर 5+2 अपॉन, द्विपरमाणु के लिए गामा बराबर 5+2 अपॉन 5, 7/5, और ये लगभग होगा आपका सॉल्यूशन 1.40। ठीक है। इसी प्रकार बहुपरमाणु अणु के लिए क्या हो जाएगा, बहुपरमाणु अणु के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि F कितना होता है आपको पता है, कितना होता है 6, और इसके लिए कितना होता है 5, तो F 6 होगा तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, वही F+2 अपॉन F, मान रखिएगा 6+2/6, 8/6, तो गामा बराबर कितना हो गया 1.33। ठीक है। एकल परमाणु के लिए अगर मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात निकाल ले तो गामा बराबर कितना होता है 1.67, द्विपरमाणु के लिए गामा बराबर F5 होता है, तो कितना हो गया आपके पास 1.40, और बहुपरमाणु अणु के लिए अगर आपको F कितना दे देगा आपको 6, तो इस कंडीशन में गामा बराबर अगर आपने वैल्यू पुट करोगे 6, तो 6+2 8, और 8 ये 1.33। टॉपिक कंप्लीट आपका। CP/CV क्या होता है, दोनों में रिलेशन, और CP और CV का अनुपात, जिसको अपन किसे लिखते हैं गामा से। अगर एकल परमाणु देखेंगे तो कितना होगा, CP कितना होगा, CV कितना होगा, गामा कितना होगा। 3 चीज़ें ध्यान रखना है, एकल परमाणु के लिए CP/CV गामा क्या होगा, द्विपरमाणु के लिए CP/CV गामा क्या होगा, और त्रिपरमाणु के लिए CP/CV गामा क्या होगा, ये आपको कंप्लीटेड करना है। ठीक है, चलो आगे चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। किसी गैस के लिए न्यूमेरिकल है ना, किसी गैस के लिए CP/CV बराबर 1.4, CP/CV कितना दे देगा आपको 1.4 हो, तो इस गैस की परमाणुकता क्या होगी, इस गैस की परमाणुकता क्या होगी, एंड यदि इसी में आगे यदि CP-CV बराबर 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, यदि CP-CV बराबर 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन हो तो CP एंड CV के मान क्या होंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से। किसी गैस के लिए आपको क्या दे रखा, देखो सामने देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ किसी गैस के लिए CP और CV मतलब किसके बराबर हो गए, गामा के बराबर हो गया। ये आपको कितना दे रखा है 1.4, तो उस गैस की परमाणुकता, परमाणु का मतलब वो एकल परमाणु है या द्विपरमाणु है या बहुपरमाणु है, उस गैस की परमाणुकता कितनी होगी। और एक आपको और दे रखा है, यदि CP-CV कितना हो आपके पास 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन हो, तो CP और CV में आपको क्या बताना है, संबंध बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, 1 मिनट। सॉल्यूशन, चूंकि गामा बराबर कितना होता है सभी को पता है, गामा किसके बराबर होता है CP/CV, वो कितना दे रखा है 1.4, और इसको फिलहाल बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अभी अपन ने सोल्व किया, वी नो डेट, हम जानते हैं गामा किसके बराबर होया F+2/F। अभी फॉर्मूला है, आप इसे निकालना, गामा किसके बराबर आया F+2/F। इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका F+2/F किसके बराबर हो गया आपका 1.4। ट्रांसफर कीजिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 1.4F माइनस F+2 बराबर 0, या 1.4 में से चला गया तो 0.4F बराबर 2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कीजिए आप, तो F बराबर 2/0.4, तो इसको आप सॉल्यूशन करोगे F बराबर कितनी आ रही 5, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है आपकी, तो आप लिखोगे चूंकि अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, अतः
अणु क्या होगा, द्विपरमाणु होगा। अणु क्या होगा साहब आपका, द्विपरमाणु होगा। एनी डाउट? अणु आपका क्या हो जाएगा, द्विपरमाणु हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। आपकी एफ कितनी आ गई यहाँ पर 5 होगी, सॉल्यूशन किया। और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी होती है, दूसरे परमाणु की। यहाँ पर पूछा गया इस गैस की परमाणुता क्या होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये द्विपरमाणु हो जाएगा। ठीक है, गैस के अणु। अब आगे आपको क्या निकालना है, इसी में आगे के Cp और Cv में आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो चलो आइए अपन कहते हैं अगेन आपको क्या दे रखा, देखो Cp माइनस Cv बराबर 2, ये आपको दे रखा। ठीक है, एंड एक आपको क्या देखो Cp अपॉन Cv किसके बराबर है, कहाँ चला गया, 1.4। अगर मैं यहाँ से Cp का मान निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 1.4 Cv। भाई अगर आप Cp निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1.4 Cv हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कीजिए आप, समीकरण नंबर बना दीजिए 2। समीकरण 2 से आप क्या करोगे, Cp की जगह क्या लिखोगे, 1.4 Cv माइनस Cv बराबर 2। 1.4 Cv में से Cv चला गया तो 0.Cv बराबर कितना हो गया, 2। तो Cv बराबर कितना आ गया आपका 5। भाई Cv बराबर कितना हो जाएगा, 2/0.4। तो Cv आपका कितना आ गया, 5 आया नहीं है। Cv कितना आ गया आपका 5 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। ये आपका हो गया Cv। ठीक है, आगे चलेंगे, इसी में Cp निकालेंगे आप समीकरण 2 से। Cp ऐसा कैसे ही, Cv की जगह -5 बराबर 2, सही लिखा भाई। Cv 5 है, रख दिया। तो Cp बराबर कितना हो जाएगा, 7 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, जो अपन आंसर निकाला उसमें कोई समस्या आ रही तो आप बोल दीजिएगा। ठीक है, एक बार वापस आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा कि किसी गैस के लिए आपको Cp अपॉन Cv कितना दे रही है, आपको 1.4 हो। Cp अपॉन Cv दोनों का अनुपात कितना दे देगा आपको, 1.4 हो। तो उस गैस के अणु की परमाणुता क्या होगी। ठीक है, यदि Cp माइनस Cv बराबर 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। एक चीज़ और दे रही तो Cp और Cv के मान भी क्या होंगे, आपको ये दोनों चीज़ें बतानी है। तो आ जाइएगा आप सामने, सबसे पहले मैं निकालेंगे अणु की परमाणुता। भाई गामा बराबर क्या होता है, सभी को पता, Cp अपॉन Cv। ये कितना अपने पास 1.4। अब अपने को पता, देखो हम जानते हैं गामा बराबर एक फॉर्मूला है अपने पास F+2/F। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, और F+2/F बराबर 1.4। इसको यहाँ पुट किया, 1.4 ट्रांसफर किया, 1.4 F माइनस F+2 कितना हो गया 0। इन दोनों को माइनस किया तो 0.4 F बराबर कितना आ गया आपके पास 2। ठीक है, और F बराबर कितना हो गया 2/0.4। जब आपने उन सबको उधर भेजा तो F बराबर क्या हो गया आपका 2/0.4। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्यूशन किया F बराबर 5, यानी स्वतंत्र कोटि कितनी आ रही है 5। और स्वतंत्र कोटि किसकी होती है, द्विपरमाणु अणु की होती है। तो अतः अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, अतः अणु कौन सा होगा, द्विपरमाणु होगा। एक तो आपका ये आंसर हो गया, एक आपका ये आंसर हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या किया, अगेन Cp माइनस Cv बराबर क्या है 2। ये आपको दे रखा, ये रहा Cp माइनस Cv बराबर कितना है 2। और एक ये भी दे रखा, मैंने ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि अपने को क्या निकालना, Cp और Cv निकालना इसी क्वेश्चन में। तो मैंने यहाँ से Cp निकाला, तो Cp बराबर अपन कितना लिख सकते हैं 1.4 Cv। और ये मैंने समीकरण 2 में पुट किया, तो 1.4 Cv माइनस Cv बराबर कितना हो गया 2। और इसमें से माइनस हुआ तो 0.4 Cv बराबर कितना हो गया वापस 2। और Cv बराबर कितना हो गया 2/0.4। इसको अपन इधर ट्रांसफर कर लिया, तो Cv बराबर कितना लिखा आपका 5 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। Cv आ गया आंसर, और Cv का मान यहाँ पुट कीजिए, तो Cp माइनस 5 बराबर 2, Cp बराबर 7 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। न्यूमेरिकल अच्छे से मैंने समझा दिया है, अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या चीज़ देखी है। तो आज मैंने आपको गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv, गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितने प्रकार से हो सकती है, 2 प्रकार से हो सकती है, दाब को नियत रखते हुए और आयतन को नियत रखते हुए। एक तो Cp और Cv। Cp और Cv दोनों में रिलेशन पढ़ा अपन ने, Cp माइनस Cv किसके बराबर आया, R के बराबर। और ये आपका क्या कहलाता है, मेयर रिलेशन कहलाता है। फिर अपन ने क्या पढ़ा कि अगर एकल परमाणु हो तो उसके लिए गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा ने Cp Cv कितनी होगी वो निकाला। अगर आपका द्विपरमाणु है तो उसमें गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी। अगर आपका त्रिपरमाणु है तो इसमें गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी, वो अपन ने तीनों चीज़ निकाली। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा Cp और Cv का रिलेशन।
Cp और Cv का रिलेशन क्या होता है, जिसको अपन गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Cp और Cv का रिलेशन देगा, मतलब नियत दाब और नियत आयतन दोनों का अनुपात ही गामा से, और गामा बराबर अपने पास एक फॉर्मूला और बन जाता है, वो बनता है F+2/F। ये फॉर्मूला बना, और फिर उसके बाद एकल परमाणु के लिए गैसों के मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात कितना होगा, द्विपरमाणु के लिए क्या होगा, त्रिपरमाणु के लिए क्या होगा, ये अपन ने कंप्लीट किया। आज के लिए बस इतना ही है। आप इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करना, और कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो, और आज जो पढ़ा उसका कल जो क्वेश्चन दिए उनको आप अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है, क्योंकि हर अपन रोज़ डेली मैं आपको क्वेश्चन लिखूँगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन इस सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। तो आज के क्वेश्चन लिखिएगा आप, पहला ही क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। चलो आइए, पहला क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल का उठाते हैं। पहला फिलहाल मैं इसको चेंज करूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखिए आप। फिलहाल मैं इसमें चेंज करूँगा, दूसरा क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आपको, Cp तथा Cv में संबंध स्थापित करो। या दूसरा क्वेश्चन बंद करता है, प्रूव डेट Cp बराबर F+2/2R एंड Cv बराबर 1/2FR। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। एक बार देखना तो मेरे को यही था ना, Cv बराबर 1/2FR और Cp बराबर F+2/2R। ठीक है, ये आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है एकल, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन है एकल परमाणु द्विपरमाणु, एकल परमाणु द्विपरमाणु एवं बहुपरमाणु, एकल परमाणु द्विपरमाणु एवं बहुपरमाणु गैसों के अणु की मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का मान परिकलित करो, मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का मान परिकलित करो। ठीक है, Cp एंड Cv निकालना। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, Cp Cv निकालना है, एकल परमाणु के लिए, द्विपरमाणु के लिए और बहुपरमाणु के लिए। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ आपका। ये क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आपको दे रखा है Cp बराबर 4Cv, Cp 4Cv बराबर R। Cp बराबर कितना दे रखा है आपको, 4Cv दे रखा है। ठीक है, और एक आपको क्या दे रखा है कि Cp माइनस Cv बराबर 2 हो, तो Cp एंड Cv के मान क्या होंगे। Cp 4Cv माइनस Cv बराबर 2, 4Cv माइनस Cv बराबर 2। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, Cp/Cv बराबर 2.5, और ये हो जाएगा आपका 3.5। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सोल्व करना। किसी गैस के लिए Cp/Cv बराबर 2.5 हो तो इस गैस के अणु की परमाणुकता क्या होगी, और यदि Cp माइनस Cv बराबर 3.5 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन हो तो Cp एंड Cv के मान क्या होंगे। चारों क्वेश्चन आपको करने 1 2 3 4, ये अच्छे से कंप्लीट कर लेना, इजी में हो जाएंगे। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और अगली क्लास में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक चल रहे, देखो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, हर टॉपिक इजी में हो रहा है और उसको सोल्यूशन करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।